हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीवी एंड यांत्रिक एग्जाम 2022 के लिए जीके और साइंस का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है और यही क्वेश्चंस आपको आने वाले एग्जाम में भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और अगर आप इन सारे क्वेश्चंस का PDF फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF आप हमारे वेबसाइट examgurujob.com से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आप वहां से इसे डाउनलोड कर लेना। और जितने भी नए कैंडिडेट इस चैनल से जुड़े हैं, अगर आपने अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जैसे मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच जाए। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग विजन डिफेक्ट्स द फोकस ऑफ लाइट इज प्रोड्यूस्ड इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। जितने भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पर आप सभी को करवा रहा हूँ, सबसे पहले तो आपको सारे क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। उसके बाद देखना है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो रहा है। तो जल्दी से पहले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग बताओ। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि दृष्टि दोष में रेटिना के सामने प्रकाश का फोकस उत्पन्न होता है, तो यह होता है आपके दूर दृष्टि दोष में, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसे इंग्लिश में दोस्तों बोलते हैं फार साइटेडनेस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। भारत के पहले उपग्रह लॉन्चर का क्या नाम था? व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चर? यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है कि जो सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला मशीन होता है, जिसे आप उपग्रह लॉन्चर कहते हो, इसका नाम क्या था? दोस्तों, भारत का जो पहला सैटेलाइट लॉन्चर बना था, इसका नाम था SLV-3। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह जो SLV-3 था, भारत का पहला उपग्रह लॉन्चर है, जिसे 1979 में बनाया गया था और इसमें 35 किलोग्राम का रोहिणी उपग्रह को छोड़ा गया था, जो कि बिल्कुल सफल रहा। इसके बाद से दोस्तों 1980 में रोहिणी को दोबारा इसी SLV-3 लॉन्चर के द्वारा छोड़ा गया था। इसके अलावा एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? यहाँ पर तो उपग्रह लॉन्चर की बात हो रही थी ना, लेकिन अगर सैटेलाइट का पूछ लिया जाए तो इसका करेक्ट आंसर है आर्यभट्ट। यहाँ पर दोस्तों SLV-3 उपग्रह जब तक लॉन्च नहीं हुआ था, इससे पहले अगर कोई भी लॉन्चिंग करना होता था तो इसके लिए हमें दूसरे देशों को अपना सैटेलाइट देना पड़ता था। और अभी तक भी बहुत सारे ऐसे सैटेलाइट हैं जो कि हमने दूसरे देशों की मदद से छोड़े हैं। धीरे धीरे करके इंडिया इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ रहा है और बहुत सारे अलग अलग लेवल के सैटेलाइट लॉन्चर हमारे पास आज के दौर में मौजूद हो चुके हैं। आगे बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्नोक्त में से किस में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट? देखिए दोस्तों, स्पेसिफिक हीट सबसे ज़्यादा किसका होता है? यह होता है आपके वाटर का, यानी कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर क्या होता है? यानी कि जब कोई लिक्विड को हम गर्म करते हैं तो उसके डेंसिटी में क्या प्रभाव पड़ता है, यह आप सभी को बताना है। दोस्तों, लिक्विड को गर्म करने के बाद इसका जो डेंसिटी है ना, वो ऑटोमेटिक से कम हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखो, मान लो कि एक बॉल में कुछ वाटर है, ठीक है। अगर आप उसे गर्म करते हो तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी वाष्प भर के उड़ता चला जाएगा और उड़ने के कारण से उसका जो डेंसिटी है उस बॉल के अंदर में वो काफ़ी कम होता चला जाएगा। यही क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, आकाश किस कारण से नीला रंग का होता है? वाई इज़ द स्काई ब्लू? हम जब देखते हैं आसमान की ओर, जब बिल्कुल क्लियर सनी मौसम होता है जिस दिन, बिल्कुल उस दिन हमें आसमान बिल्कुल नीला कलर का दिखाई देता है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? इसके पीछे का मेन रीज़न है दोस्तों कि वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुतर तरंग का प्रकिरणन होना, जिसे आप इंग्लिश में क्या बोलते हो, स्कैटरिंग ऑफ शॉर्टर वेवलेंथ ऑफ सनलाइट इन द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर देखिए, जो ब्लू कलर है ना, शॉर्टर वेवलेंथ यहाँ पर है, तो वो स्कैटर कर जाता है। ठीक इसी वजह से हमें यहाँ पर जो आसमान है इसका रंग नीला दिखाई पड़ता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, महात्मा गांधी का कथन नष्ट होते हुए बैंकों का पोस्ट डेटेड चेक निम्नलिखित में से किस प्रस्ताव से संबंधित था? दोस्तों, यह जो
कथन था महात्मा गांधी ने दिया था क्रिप्स मिशन के बारे में? सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आइए समझते हैं यह क्रिप्स मिशन क्या था और गांधी जी ने इसके बारे में ऐसा क्यों कहा था। क्रिप्स मिशन दोस्तों, इसका गठन ब्रिटिश सरकार के द्वारा 1942 में किया गया था और इस मिशन का उद्देश्य था कि द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग प्राप्त करना। सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स इस मिशन के अध्यक्ष थे, इसी वजह से इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। अब यहाँ पर समझो कि गांधी जी ने ऐसा क्यों कहा था। इस मिशन को पोस्ट डेटेड चेक एक्चुअली में 1942 तक अंग्रेज़ों की जो हालत थी ना भारत में धीरे धीरे ढीली पड़ने लगी थी। खास करके जब से यहाँ पर वर्ल्ड वार 2 स्टार्ट हुआ था तो उस समय ब्रिटिशर्स की हालत और भी बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी थी और वहाँ पर उन्हें इंडियन सोल्जर की बहुत ज़्यादा मदद चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर इंडियन सोल्जर्स इसमें मदद करने को तैयार नहीं हो रहे थे। इसी समय क्रिप्स मिशन लाया गया जिससे कि भारतीयों को फिर से मनाया जाए और वे लोग सारे के सारे सेकेंड वर्ल्ड वार में पार्टिसिपेट हो पाएँ। लेकिन गांधी जी को वह कहीं ना कहीं पता था कि ब्रिटिशर्स अब ज़्यादा दिन इंडिया में नहीं रहने वाले और इन्हीं सबको ध्यान में रखते हुए उन्होंने यह कथन बोला था कि जो क्रिप्स मिशन है वो आपका एक पोस्ट डेटेड चेक है। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, इनमें से कौन सा संगठन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अनुशीलन समिति की शाखा के रूप में उभरा था? दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में जो अनुशीलन समिति थी इसके शाखा के रूप में उभरा था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। दैट मीन्स कि डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यह जो दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन है इसकी स्थापना 1928 में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव के द्वारा मिलकर किया गया था और यह जो संगठन है इसका आयोजन जो बिल्कुल किया गया था वो गांधी जी के असहयोग आंदोलन के वापस लिए जाने के कारण किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है ना वो हुआ था सूरत में, जिससे आप सूरत स्प्लिट के नाम से भी जानते हो। यहाँ पर दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन 1907 में सूरत अधिवेशन के दौरान हुआ था, लेकिन आगे चलकर फिर से कांग्रेस जो 2 हिस्सों में बट गई थी एक हिस्से में वापस जुड़ चुकी थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, राजा राममोहन राय ने आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में किस वर्ष की थी? दोस्तों, आत्मीय सभा की स्थापना बंगाल में राजा राममोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में किया गया था, यानी कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी शुरुआत दोस्तों कोलकाता में की गई थी और इस सभा द्वारा दर्शन एवं सामाजिक सुधारों पर चर्चा किया जाता था। नेक्स्ट इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था? दोस्तों, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के द्वारा 23 मार्च 1940 को लाहौर में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसमें पाकिस्तान को एक अलग देश के रूप में मांग किया गया था और यहीं से यह प्रस्ताव शुरू हुआ। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का जो नामकरण है ना यह चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। तो यह टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को आप लोग याद रखना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान अजलान शाह कप किस खेल से संबंधित है? दोस्तों, यह जो कप है संबंधित है आपके हॉकी से। दैट मीन्स कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है जिसकी शुरुआत 1983 में की गई थी। यह मलेशिया में आयोजित होता है और इसका जो नाम है वो मलेशिया के 9वें राजा सुल्तान अजलान शाह के नाम पर रखा गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रसिद्ध हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ में मनाया जाता है? दोस्तों, यह जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है ना यह मनाया जाता है आपके नागालैंड स्टेट में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों, यह जो माजुली है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यह स्थित है भारत के असम राज्य में, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। यहाँ पर दोस्तों यह जो माजुली नदी द्वीप है ना यह ब्रह्मपुत्र नदी में बना हुआ है और यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 352 वर्ग किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि इंटरनेशनल फ्रीडम प्रेस डे। तो यह मनाया जाता है दोस्तों प्रत्येक वर्ष 3 मई को। दैट मीन्स कि बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र ने जन सूचना विभाग
के साथ मिलकर किया था और तभी से 3 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्रेस दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, करलापट वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में स्थित है? दोस्तों यह जो वन्य जीव अभयारण्य है यह स्थित है आपके उड़ीसा में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। दोस्तों यह वन्य जीव अभयारण्य उड़ीसा के कालाहांडी जिले में है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 75 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ पर बाघ, तेंदुए, नीलगाय, हिरन और अनेक प्रकार के पक्षियों का क्षेत्र है। सो गाइस, इसी के साथ जीके एंड साइंस में जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे क्वेश्चंस का कंप्लीट मॉक टेस्ट मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में दोस्तों आप सभी लोग इसका PDF डाउनलोड कर लें, मैंने डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। मिलते हैं दोस्तों फिर से कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।